बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रिसर्च के बारे में बताऊंगी कि व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च है क्या, चाहे वो रिसर्च रिपोर्ट आपने लिखनी हो, थीसिस लिखना हो, या इसके अलावा आपने रिसर्च पेपर लिखना हो। तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। रिसर्च रिपोर्ट एक छोटे लेवल पे है कि आपकी जैसे बीएससी की डिग्री या बीए की डिग्री कंप्लीट करने के लिए कंपल्शन हो कि आपने रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है। रिसर्च पेपर क्या है? रिसर्च पेपर वो है जिसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी क्लास में हों या कोई डिग्री आपने कंप्लीट करनी है, बस आपने रिसर्च पेपर लिखना हो। पोस्ट ग्रेजुएट इसमें शर्त है, कंडीशन ये है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हों और आप लिख सकते हैं रिसर्च पेपर, ठीक है। और वो फिर आप पब्लिश करवाते हैं, वो आपकी पब्लिकेशन है। लेकिन रिसर्च रिपोर्ट या थीसिस वो आपकी पब्लिकेशन नहीं है। रिसर्च पेपर आपकी पब्लिकेशन होता है जो कि पब्लिश होता है। रिसर्च रिपोर्ट छोटे डिग्री लेने के लिए जैसे बीएससी लेवल या बीए लेवल, और थीसिस यूज़ होता है एमफिल लेवल पर, मास्टर्स लेवल पर, उसे हम थीसिस कहेंगे। जी, रिसर्च रिपोर्ट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा आज गाइड करूँगी। सिर्फ ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को आप समझ लें तो इट मीन्स आपको रिसर्च या रिसर्च रिपोर्ट से रिलेटेड कोई इशू नहीं रहेगा इंशाल्लाह। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च है क्या? सेकंड क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, करनी कैसे है। नंबर थर्ड, रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च करने के लिए डिज़ाइन क्या हम बनाएं, क्या कह लें बनाएं हम डिज़ाइन इसका कि जिसको यूज़ करते हुए, जिस पर चलते हुए हम रिसर्च कर सकेंगे। रिसर्च फॉर्मेट, कि रिसर्च का फॉर्मेट क्या होगा, तरीका क्या होगा, कि इसको लिखना कैसे है, इसको एक रिपोर्ट की फॉर्म कैसे देनी है। ये 4 ही क्वेश्चंस हैं रिसर्च के बारे में। First of all, I'm going to discuss the first question, this one. What is research? Research है क्या? Research is an art of scientific investigation. Research एक आर्ट है, साइंसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने का। C.R. कोथरी इसने ये डेफिनेशन लिखी है, साथ मेंशन भी किया है। जी, यही रिसर्च की एक बात होती है कि रिसर्च में अगर आपने किसी का भी हवाला दिया है तो आपने साथ उसका नाम ज़रूर मेंशन करना है। ये नहीं कि उस जुमले को आप अपना जुमला बनाकर पेश कर दें। आपने दूसरे की बात की वैल्यू रखनी है, साथ उसका हवाला ज़रूर देना होता है। जी, ये 4 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च है क्या? एक आर्ट है जिसमें हम साइंसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नाउ क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ रिसर्च। प्रोसेस ऑफ रिसर्च में ये कुछ पॉइंट्स हैं। जी, मैं आपको ये पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। प्रोसेस ऑफ रिसर्च का पहला पॉइंट है चूज योर रिसर्च टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिसर्च टॉपिक चूज करना है कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं। देन नैरो इट डाउन। नैरो इट डाउन मीन्स कि आप इसको रिड्यूस करें। डाउन मीन्स फाइंड योर निच, मीन्स आपने रिसर्च टॉपिक तो चूज कर लिया। रिसर्च टॉपिक आपका हो सकता है एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब एकेडमिक परफॉर्मेंस ये आपका अगर रिसर्च टॉपिक है, या टेक्नोलॉजी का एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या असर हो रहा है, ये अगर आपका टॉपिक है, तो क्या आप पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स पे काम करना शुरू कर देंगे इस टॉपिक के हवाले से? नहीं। आपने टॉपिक तो चूज़ कर लिया, आपका टॉपिक ये है कि आप एकेडमिक परफॉर्मेंस पे काम करना चाहते हैं। जी, ये भी आप ले सकते हैं कि आपने एकेडमिक परफॉर्मेंस पे काम करना चाहते हैं। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ तो बहुत से वेरिएबल रिलेट करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी या आपकी फ्रेंड्स का उस पर असर, या घर के माहौल का असर। तो क्या एक एक चीज़ को देखेंगे? नहीं। आपने टॉपिक चूज़ किया, फिर आपने उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है टॉपिक को। याद रखें, रिसर्च में टॉपिक जनरल नहीं होना चाहिए।
जैसे जनरल टॉपिक, एकेडमिक परफॉर्मेंस, सिर्फ ये आपका टॉपिक नहीं होना चाहिए। आपका टॉपिक बहुत ही कह लें कि एक महसूस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए। फाइंड योर निच, आप अपनी जगह उसमें बनाएं, अपनी कंफर्टेबल जोन में आके रिसर्च करें। आप ऐसा नहीं कि दुनिया में निकल जाएंगे, सब स्टूडेंट से जाके पूछने लग पड़ेंगे कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे टेक्नोलॉजी कैसे असर कर रही है। ऐसा नहीं है। आपने अपने उस कंफर्ट जोन में रहकर उस रिसर्च को अपना टॉपिक देना है। समझ आ गई? यानी कि आपने एकेडमिक परफॉर्मेंस चेक करनी ज़रूर है, लेकिन अपने सिटी के अंदर रह के आप लिखेंगे एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन यूओजी या इन मर्कज़ात कॉलेज, यानी कि आप उस आपका टॉपिक ये हो जाएगा। ठीक है, आपके टॉपिक का ये हिस्सा बन जाएगा ऑफ यूओजी स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह। यानी कि आपने उसको टॉपिक को रिड्यूस करना है अपने कंफर्ट जोन में। समझ आ गई स्टूडेंट्स? टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसको रिड्यूस कर लिया अपनी जगह के मुताबिक। आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम। जी, अब इसमें रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि एकेडमिक परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी का यूज़, ये टॉपिक तो हो गया आपका सिलेक्ट। आपने आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, प्रॉब्लम फाइंड करना है कि आप इसमें क्या आपके दिमाग में उलझन चल रही थी जिसकी वजह से आपने ये टॉपिक चूज़ किया और आप इस पर काम करना चाहते हैं। कोई ना कोई तो रीज़न होगी ना कि आप उस पर इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सब ओके चल रहा है और आप जो है ना उसमें अपना काम करने आ गए। जी, रिसर्च प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम ढूंढें कि आप ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्टूडेंट्स पे एकेडमिक परफॉर्मेंस को ख़राब कर रहा है। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को लेके आप आगे बढ़ें। या आप सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करें, आप ये भी तो इमेजिन कर सकते हैं ना। आप इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए रिसर्च करना शुरू करते हैं। यही है कि रिसर्च को किसी भी चीज़ जो आपके दिमाग में क्वेश्चन प्रॉब्लम चल रहा है उसको प्रूफ करने के लिए आप उस पर काम करेंगे, अदाद शुमार इकट्ठे करेंगे और उस पर मज़ीद अपना कह लें कि कमांड बिठाएंगे और बताएंगे लोगों को कि ये वाकई ये मसला ऐसे है और इसका ये हल है। ठीक है। डेवलप क्लियर रिसर्च क्वेश्चन, यही बात कि जो प्रॉब्लम मैंने आपको कही, जो आपके दिमाग में प्रॉब्लम एक किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चल रही है, तो आपने रिसर्च क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्लियर बनाना है। जैसे मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया है कि आप क्वेश्चन बना लेंगे, आपके माइंड में ये है कि टेक्नोलॉजी का बुरा असर पड़ रहा है, तो आप क्वेश्चन बना लेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी का उस पर स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बुरा असर पड़ रहा है। ये बेशक क्या से आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि वाकई ऐसा हो रहा है और उसको फिर प्रूव करने के लिए या उसको रिजेक्ट करने के लिए आप उस पर काम करेंगे। क्लियर? कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि रिसर्च क्वेश्चन ये रिसर्च रिपोर्ट का हिस्सा होता है कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन है जिसको पकड़ के आपने रिसर्च, इवन ये वाइवा में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने ये रिसर्च टॉपिक क्यों चूज़ किया, यानी कि प्रोसेस ऑफ रिसर्च से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया और फिर इसका रिसर्च प्रॉब्लम इसमें क्या था, क्वेश्चन आपने क्या बनाया, आपकी रिसर्च का क्वेश्चन क्या है। आपके हाथ में रिपोर्ट होगी, आपसे पूछा जाएगा इसका रिसर्च क्वेश्चन बताएं, तो आप बिल्कुल ब्लैंक होकर मत बैठ जाइएगा। आप इसके क्वेश्चन अपनी रिसर्च रिपोर्ट में अच्छे से तैयार करें कि आपने क्या सोच के रिसर्च की है, क्या क्वेश्चन है आपके माइंड में। क्रिएट आ रिसर्च डिज़ाइन टू आंसर दैम। जी, क्वेश्चन तो आ गया आपके माइंड में, सवाल तो आ गया कि रिसर्च का ये मसला है हमारे दिमाग में और हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं। अब उसको प्रूफ करने के लिए रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे हम उन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए आप रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे। राइट योर रिसर्च प्रपोजल, ये अगला स्टेप होगा रिसर्च प्रपोजल। जी, ये आपने नहीं किया, बाकी सारा पीछे से आपने कंप्लीट किया है कोई भी रिसर्च लिखने के लिए। लेकिन रिसर्च आप जब थीसिस लिखते हैं ना, थीसिस लिखते हैं मास्टर्स लेवल पे या एमफिल लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, तो रिसर्च प्रपोजल, प्रपोजल मीन एक तजवीज़ पेश की जाती है कि ये मैं ऐसे ऐसे सारा काम करूँगा, मेरा थीसिस में ये सारा कुछ होगा। बजट भी उसमें कंसिडर किया जाता है, कुछ इनिशियल कंक्लूजन्स भी कंसिडर किए जाते हैं। तो ये
प्रपोजल दिया जाता है, लेकिन आपने ये स्टेप नहीं किया, ना ही करना है आपने रिसर्च डिज़ाइन के फ़ौरन बाद इस पे आ गए हैं। देन राइट डिसर्टेशन या रिसर्च रिपोर्ट, आपने रिसर्च रिपोर्ट लिखी है, रिसर्च रिपोर्ट। जी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्या थी, ये वाले दूसरे क्वेश्चन का। पहला व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च प्रोसेस, डन। थर्ड क्वेश्चन है रिसर्च डिज़ाइन एंड लास्ट क्वेश्चन रिसर्च फॉर्मेट। जी, रिसर्च डिज़ाइन, थर्ड स्टेप इज़ द रिसर्च डिज़ाइन। इसके कुछ कह लें कि कुछ पेजेस किस किस तरतीब से हैं, उनमें क्या कुछ होगा, इससे रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस करूँगी। प्रिलिमिनरी पेजेस के स्टार्ट के पेजेस कौन से होंगे? पहला पेज आपका होगा टाइटल पेज। दो टाइटल पेज होंगे, एक वो जो आपने बाइंडिंग के वक्त बाहर प्रिंट करवाना है, जो आप शॉप में देंगे बाइंडिंग के बाहर, ये वाला पेज कह लें कि प्रिंट करते हैं। और एक टाइटल पेज इनसाइड होगा, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। एक्नॉलेजमेंट दूसरा होगा, एक्नॉलेजमेंट पेज, दूसरा पेज, ये सब सेपरेट पेजेस पे आएगा। एक्नॉलेजमेंट तीसरा पेज, एक्नॉलेज मीन्स आप किसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप अपने टीचर्स को कर रहे हैं, फ्रेंड्स को कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को कर रहे हैं, किसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इस रिसर्च में उन्होंने किन लोगों ने आपकी मदद की है। जी, डेडिकेशन, डेडिकेट करना, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट होगा डेडिकेट, आप किसको कर रहे हैं थीसिस, अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर रहे हैं, अपने किसी पेरेंट्स को कर रहे हैं, बहन भाई किसी को कर रहे हैं, या जिसको भी आप करना चाहते हैं डेडिकेट, आप लिख दें। डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करना कि आपने इसमें, इस पेज में, ये सब सेपरेट पेजेस होंगे, इस पेज में आपने डिक्लेयर करना है कि ये मैंने रिसर्च रिपोर्ट खुद लिखी है और इसमें कोई प्लेजरिज्म वगैरह नहीं है। प्लेजरिज्म के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, फ़िलहाल आपको मैं बता दूँगी। डिक्लेयर आपने करना है कि ये कहीं किसी और डिग्री को हासिल करने में भी कुछ कहीं इस्तेमाल नहीं की गई, ना ही की जाएगी, और आपके इसके नीचे साइन होंगे। रिसर्च कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आपका रिसर्च कंप्लीशन सर्टिफिकेट इसमें होगा कि इसमें टीचर साइन करेगा रिसर्च कंप्लीट आपकी हो चुकी है, और उसका सर्टिफिकेट कि आपके कौन सी रिसर्च कंप्लीट हुई है, डिग्री का नाम, आपका नाम, रोल नंबर, ये सब कुछ इसमें मेंशन होगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स, अगला पेज होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स का। टेबल ऑफ कंटेंट्स मींस आप इसमें लिस्ट बनाएंगे कि कौन सा पेज, पेज नंबर आप इसमें मेंशन करेंगे कि ये टॉपिक इस पेज नंबर पर है। आप ऐसा ही करते हैं ना कि कोई बुक आप खोलते हैं, आपको कोई टॉपिक चाहिए, आप शुरू वाला पहला देख लेते हैं कि ये टॉपिक इस पेज नंबर पर है, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा पेज नंबर बताने में, टेबल ऑफ कंटेंट्स। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ, अगले पेज पे होगा लिस्ट, और ये टेबल ऑफ कंटेंट्स 2 पेजेस पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है, लेकिन पिछले सारे एक एक पेज पे आएंगे। लिस्ट ऑफ टेबल्स, फिगर्स, अपेंडिक्स, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन इफ़ एनी। एब्रिविएशन मीन्स अगर आपने रिसर्च के दौरान यूओजी यूज़ किया है तो आप एंड पे जाके बताएंगे यूओजी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। आपने बीए यूज़ किया तो आप एंड पे बताएंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स वगैरह वगैरह। लिस्ट ऑफ टेबल्स, फिगर्स, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि जो टेबल और फिगर्स हैं ना, वो भी कहा जाता है कि वो आप एंड पे मेंशन करें, रिसर्च के दरमियान टेबल्स फिगर्स मेंशन ना करें, और इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स की डेफिनेशन में अगर आपको बताऊँ ना, तो वो ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत रिसर्च के लिए कह लें कि रिसर्च के पढ़ने, डिस्क्राइब करने, उसका रिज़ल्ट पढ़ने में बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो उन चीज़ों को हम अपेंडिक्स में डाल देते हैं। यानी कि अपेंडिक्स के अगर मैं अपेंडिसेस होते हैं, इनकी डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन इसकी ये है, एनी इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट इफ़ मटेरियल इज़ इंटरेस्टेड टू नो, यानी कि वो जानने के लिए एक मज़ेदार चीज़ हो, रेदर देन एसेंशियल टू नो, यानी कि उनका जानना बहुत ज़रूरी ना हो लेकिन वो इंटरेस्टिंग हो उसका जानना, तो टेबल या फिगर्स उसमें आ जाते हैं, तो वो हम लास्ट में अपेंडिक्स में रखते हैं।
जी, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन का आपको समझ आ गई है। ये हमारे थे प्रिलिमिनरी पेजेस, शुरू के पेजेस, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे नेक्स्ट पेजेस हैं रिसर्च रिपोर्ट या थीसिस। रिसर्च रिपोर्ट या थीसिस है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च रिपोर्ट में आपका पहला आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट में आप पूरे के पूरे रिसर्च रिपोर्ट का खुलासा एक पैराग्राफ में लिख देंगे कि ये आपके माइंड में टॉपिक चल रहा था, ये क्वेश्चन था और इसका ये रिजल्ट निकला। एक पैराग्राफ में जस्ट आप एब्स्ट्रैक्ट पेश कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपका होगा जी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 होता है इंट्रोडक्शन का। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक देंगे। ये कुछ पॉइंट्स बना लें आप, यानी कि आपने इस तरह से हेडिंग्स देनी है इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशंस। डेफिनेशन किस चीज़ की? जी, आपके टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशन कि आपका टॉपिक, अगर आपने एकेडमिक परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी, यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस किया है, तो आपने उसमें टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देनी है। टेक्नोलॉजी में आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह, उन सब की सेपरेट डेफिनेशन देनी है। और आपने एकेडमिक परफॉर्मेंस की डेफिनेशन देनी है, जो जो एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में कह लेंगे साइंटिस्ट ने कहा है, स्टेटमेंट्स दी हैं, वो उनकी डेफिनेशन बन जाती है। तो इंट्रोडक्शन में आपने वो सब कुछ बताना है बारी बारी, ठीक है। सबकी डेफिनेशंस होंगी, ये मैंने ऐसे ही लगा दिया है, शो कर रहा है कि डेफिनेशन बतानी है। और क्या होगा पहले इस चैप्टर में? पहले चैप्टर में मज़ीद हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन होगा। जी, रिसर्च क्वेश्चन जो आपने सोचा है रिसर्च के बारे में, वो भी इसमें शामिल होगा। स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, ये भी इसमें शामिल होंगे। क्लियर? स्टडी ऑब्जेक्टिव्स की, इस स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स फ़ायदे क्या हैं और मकासद क्या हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स मकसद। आपने फर्स्ट चैप्टर में ही रिसर्च क्वेश्चन भी देना है, स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, मकसद बताना है आपने इस रिसर्च का। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, आपने इस स्टडी का फ़ायदा बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि आप सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट्स पे अच्छा असर पड़ रहा है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। ऑब्जेक्टिव्स, इसके मकासद ये हैं कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि वाकई ही इसमें कोई स्टूडेंट्स के लिए प्लस पॉइंट है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जा सकती है थोड़े बहुत चेंज से, या इसको अगर हम कोर्स का हिस्सा बना दें, कुछ लेक्चर्स को, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह को, यानी कि ऐसा कुछ इसमें मकासद हैं कि कुछ हम इसमें बेनिफिट मिल सके और उसको प्रूव किया जा सके इस क्वेश्चन को। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, कि ये फिर सब के लिए जब एक रिसर्च बन जाती है तो सब के लिए फिर वो फ़ायदा मंद साबित होती है, उसका रिजल्ट्स फ़ायदेमंद साबित होते हैं। लोग उन रिजल्ट्स को यूज़ करके मज़ीद कह लें कि प्लानिंग कर सकते हैं कि अपने कोर्स को चेंज कर सकते हैं। इवन अगर वो रिसर्च कोई ऐसा उसमें पॉइंट बता दें तो वो हम उसमें चेंजिंग ला सकते हैं बड़े पैमाने पे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी उसमें मेंशन करना है आपने कि ये इसका फ़ायदा है इस तरह से। जी, यहाँ पे होगा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। लिटरेचर का रिव्यू, ये सेकंड चैप्टर में आपने देखा ही होगा। अब आपने इस रिसर्च रिपोर्ट के हवाले से एटलीस्ट 10 रिव्यूज़ आपके होने चाहिए, यानी कि ना तो 1-2 और ना ही कोई 20-25 आपने करने हैं। आप एटलीस्ट 10 कर लें, 10 से थोड़ी ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं आप, कि 10 आप कोई से कह रहे हैं कि पिछला हवाला दे कर के उन लोगों ने ये काम किया है, उनके ये वगैरह वगैरह आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे। यार ये एक मैं अलग वीडियो में बनाऊंगी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने का तरीका क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा, लिखा होता है फर्स्ट लास्ट नेम लिखा होता है, साथ फिर ईयर ब्रैकेट में डला होता है, और फिर आगे उस रिसर्च पेपर या बुक का नाम लिखा होगा, जहाँ वो पब्लिश हुई है वो लिखा होगा। तो ये सारा आपको लग रहा होगा कि ये टाइप करना होता है। जी नहीं, ये आपने कंप्यूटर में MS वर्ड में साइटेशन का ऊपर कह लेंगे फंक्शन है, आपने उधर जाके साइट करना होता है। उधर जाके उस को ओपन करेंगे, वहाँ पे आप ये चीज़ें इंफॉर्मेशन पुट करेंगे तो एक क्लिक से ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा वो पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। ये मैं आपको एक अलग वीडियो में सिखाऊंगी कंप्यूटर से कि कैसे आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है। जी स्टूडेंट्स,
चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएं, है एटलीस्ट 10 रिव्यूज़ आपके होने चाहिए। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएं, मटेरियल्स एंड मेथडोलॉजी। ये थर्ड चैप्टर है। इसमें अब क्या होगा, आपने इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि क्या क्या इंट्रोडक्शन है, आपने उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी दे दिया। मटेरियल एंड मेथडोलॉजी में क्या होगा, इसमें आपने पॉपुलेशन अपनी बतानी है कि मेरी पॉपुलेशन क्या थी, ठीक है। जैसे इसी एग्जांपल में अगर आप यूओजी का कर रहे हैं तो यूओजी के सारे स्टूडेंट्स आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूओजी के तमाम स्टूडेंट्स आपकी पॉपुलेशन आ गई, क्योंकि आप इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं, इस टॉपिक के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में। सैम्पल सिलेक्शन, सैम्पल फिर सिलेक्ट करना है आपने, उसमें से आप सारे के सारे स्टूडेंट्स पे तो काम नहीं कर सकते ना। आपने तो मैक्सिमम 100 क्वेश्चनर फिल करवा लेंगे आप, या इंटरव्यू जो भी आपका मेथड है। आपने सैम्पल सिलेक्शन इसमें करना है कि मैंने ये ऐसे ऐसे सैम्पल सेलेक्ट किया, यानी कि इस चैप्टर में आपने सब बताना है कि ये मेरी पॉपुलेशन थी, मैंने इतना सैम्पल सेलेक्ट किया, उसका साइज़ ये होगा कि मैंने 100 का सैम्पल सेलेक्ट किया। 100 कैसे सेलेक्ट किया, उसकी रीज़न भी बतानी है यहाँ पे। सैम्पल डिज़ाइंस, आपके सैम्पल डिज़ाइंस क्या होंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल, आपके वेरिएबल्स क्या होंगे कि मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, टेक्नोलॉजी मेरा एक वेरिएबल है कि वेरिएबल इसका अच्छा असर हो रहा है या बुरा असर हो रहा है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स मुनासिब जो होंगी, आपको पता है ना रिसर्च स्टैट्स के बगैर हो ही नहीं सकती, चाहे ये तो स्टैट सब्जेक्ट है, चाहे स्टैट सब्जेक्ट ना हो, इस्लामियात हो, किसी भी चीज़ की रिसर्च, उर्दू हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन स्टैट्स के टूल्स को, स्टैट्स के टेक्निक्स को यूज़ किए बगैर हम रिसर्च कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इस मेथड में, इस चैप्टर में हमने स्टैट्स की टेक्निक यूज़ करनी है, यानी कि कुछ फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे कि हमने कोरिलेशन की मदद से करना है या हमने किसकी मदद से करना है, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे जी। क्वेश्चनियर आपने फिल करवाने हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे कि मैंने 100 क्वेश्चनियर फिल करवाया या मैंने 100 लोगों से इंटरव्यू जाके लिया, एटसेट्रा। ये आपकी अपनी फिर उस पर होगा चॉइस पे कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। है मटेरियल्स एंड मेथडोलॉजी, इसमें आपने कंप्लीट आपने मेंशन करना है कि मैं ये ऐसे ऐसे करूँगी। चैप्टर नंबर 4 है जी डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में आपका क्या आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ डाटा आपने कलेक्ट करना है। वो जो 100 क्वेश्चन फोटोकॉपी करवाए हैं उसको आप फिल करवाएंगे, फीड करवाएंगे स्टूडेंट्स को दे के। रिजल्ट्स, उसके जो जो रिजल्ट्स निकले हैं उसका डाटा को एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये फीमेल्स ने ऐसे कहा है, मेल्स ने ऐसे कहा है, जो ये सब्जेक्ट पढ़ते थे, जो इस सब्जेक्ट में मास्टर्स या ऑनर्स कर रहे थे, उन्होंने ऐसे बोला है, इनमें रेशो कम है, इनमें ज़्यादा है, ऐसी बातें इसमें हम करेंगे। डाटा को एनालाइज करेंगे, मुशाहिदा करेंगे जी। क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा लास्ट चैप्टर नंबर 5, कंक्लूजन जी। ये आपका कंक्लूजन है। कंक्लूजन चैप्टर में आपने समरी देनी है। समरी मीन्स आपने बताना है कि ये चैप्टर था, इसका ये हमने किया सारा, और फिर यानी कि 1-2 पैराग्राफ में समरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके ये रिजल्ट्स निकले। कंक्लूजन आपने देना है कि नतीजा ये निकला है। रिकमेंडेशन, आपने रिकमेंड करना है कि क्या इसका होगा, और सजेस्ट फॉर फर्दर स्टडीज़। ये आपका रिसर्च रिपोर्ट में बेशक आप ना लिखें, थीसिस वगैरह में होगा। लास्ट पेजेस आपके कौन से होंगे, रेफरेंसेस, कि आपने एंड में जो लिटरेचर रिव्यू में आपने मेंशन करते रहे कि साइंटिस्ट ने ये कहा, ऐसे कहा, इस पे काम हो चुका है, उन सब का पीछे हवाला देना है। और मज़े की बात बताऊं कि रेफरेंसेस जी, इसमें अगर आपने लिटरेचर रिव्यू के थ्रू साइटेशन, जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि MS वर्ड में जाके साइट करते हैं, उसमें डाटा फीड करते हैं, क्लिक से आपका आ जाता है, तो अगर वो सारा थ्रू प्रॉपर चैनल किया है तो आप एक क्लिक जस्ट करेंगे तो इस पूरे पेज पे आपके रेफरेंसेस बने बनाए लिखे जाएंगे, आपको खुद नहीं लिखने। और बल्कि ये आपने ऐसे ही करना है, मैं आपको इसमें अलग से सेपरेट बताऊंगी कि साइट कैसे करते हैं, आपने वैसे ही करना है और रेफरेंसेस आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे एक क्लिक पर। अपेंडिसेस, ये वही बात जो मैंने आपको अभी बताई है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इंटरेस्टिंग टू नो हो, नॉट एसेंशियल टू नो, कि ज़रूरी नहीं है उनका जानना लेकिन मज़ेदार है उनका जानना। अपेंडिसेस इफ़ एनी अगर हैं कोई तो उसमें इन पेजेस में, लास्ट पेजेस में आपने उनको डालना है। टेबल्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जी। समरी ऑफ द टर्निटिन, ये आपका रिसर्च रिपोर्ट में नहीं है,
टर्निटिन रिपोर्ट MS वर्ड फॉर्मेट, ये एक सॉफ्टवेयर है टर्निटिन, और ये आपका यूज़ होता है प्लेजरिज्म फाइंड करने में। जी, प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म ये है कि आप कहीं से रिसर्च रिपोर्ट, किसी से स्टेटमेंट्स या उसका काम तो नहीं लिखते रहे, आपने खुद टाइप ना किया हो, ये कंप्यूटर इस सॉफ्टवेयर में डालने से बता देगा कि ये इसने वहाँ से लिया है, ये उसने वहाँ से लिया है। जी, अब आप कह रहे होंगे कि आपने दूसरे साइंटिस्ट का मेंशन तो किया है, लेकिन अगर उसके साथ आपने उसका नाम मेंशन किया है तो प्लेजरिज्म में वो नहीं कंसिडर होगा। वो तो आपने उसको कह लेंगे इम्पोर्टेंस दी है, उसके काम को वैल्यू दी है, उसका बताया कि उसने ये काम किया है और मैं आगे करूँगा। जी, अगर इसमें आपको मैं ये भी बात बता दूं कि रिसर्च कभी भी रिसर्च के लिए एक एरिया ख़त्म नहीं होता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस टॉपिक पे तो रिसर्च उसने भी कर ली, उसने भी कर ली और कोई मज़ीद गुंजाइश नहीं है। हमेशा पिछली वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट स्टेप लिए जाते हैं और काम किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे इतनी तरक्की हो गई है कि आपको तरक्की की गुंजाइश नहीं है। उन तरक्की पे ही कदम रख के हम मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। तो प्लेजरिज्म में आप पिछले जो काम हुए उनको ज़रूर वैल्यू करें, उनका नाम लिखें। अगर आप नाम नहीं लिखेंगे, खुद से प्रेजेंट करेंगे कि ये हमारी वर्डिंग है, तो प्लेजरिज्म इस सॉफ्टवेयर से पकड़े जाएंगे और आपके एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन आपकी रिसर्च रिपोर्ट चूँकि BSc लेवल पे है, इसमें ये नहीं कंसिडर होगा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, रिसर्च फॉर्मेट। जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च फॉर्मेट का। जी, दो तरह के स्टूडेंट्स फॉर्मेट हैं, APA स्टाइल, MLA स्टाइल। APA स्टाइल मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन, इसका फुल नेम है। MLA मॉडर्न लैंग्वेजेस एसोसिएशन। जी, अब इसमें जो APA स्टाइल है ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होगा फॉर राइटिंग थीसिस, फॉर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च पेपर्स। MLA कुछ ही यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली इवन UOG का हम अभी काम करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का, तो APA ही यहाँ पे भी यूज़ होगा। UOG फॉलोज APA स्टाइल। अब APA स्टाइल का फॉर्मेटिंग है क्या, ये मैं आपको बताने लगी हूँ कि पेज लिमिट क्या लेनी है। रिसर्च रिपोर्ट अगर आप लिख रहे हैं तो इसमें एटलीस्ट 20 पेजेस होने चाहिए, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें तकरीबन 20 पेजेस ज़रूर मौजूद हों। रिसर्च पेपर अगर आप लिखते हैं, जो मैंने बताया था कि पब्लिश होता है, पब्लिकेशन के लिए रिसर्च पेपर यूज़ होता है, ये एटलीस्ट 25 पेजेस का होना चाहिए। ये UOG का साइट से ली गई हैं सब चीज़ें। डेजर्टेशन यानी कि थीसिस एटलीस्ट आप मोर देन राउंड अबाउट कह लें कि 75 पेजेस से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये अब आपकी अपनी चॉइस है। 100 का भी हो सकता है, इससे थोड़े कम पेजेस का भी हो सकता है। डिसर्टेशन आपका नहीं है, अभी आपका रिसर्च रिपोर्ट है जो कि एटलीस्ट 20 पेजेस की होनी चाहिए। पेपर साइज़ आपने A4 साइज़ लेना है, एटलीस्ट 80 ग्राम्स वेट, उसका वेट एटलीस्ट 80 ग्राम्स हो, यानी कि बहुत हल्का पेपर नहीं होना चाहिए, 80 ग्राम्स उसका वेट होना चाहिए। मार्जिन क्या होने चाहिए? मार्जिन लेफ्ट 1.5 इंच। अब मार्जिन का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपने सारा अपना प्रिंट करवाया है, टाइप किया है, ये है हमारी राइट साइड, ये है हमारी लेफ़्ट साइड। अब आपको पता ना किसी बुक में इस जगह पे बाइंडिंग होती है, तो बाइंडिंग की जगह पे फिर 1.5 इंच छोड़ना है, यानी कि यहाँ से 1 इंच छोड़ेंगे और 1.5 बाइंडिंग के लिए छोड़ना है, ठीक है। यानी कि यहाँ से 1.5 इंच छोड़ेंगे लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से बॉटम एंड टॉप, ऊपर से टॉप से 1 इंच छोड़ेंगे, ठीक है, 1 इंच, क्योंकि इस साइड राइट साइड से टॉप बॉटम, इस साइड से हमने नहीं करनी बाइंडिंग आपकी होती है इस जगह पे लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे आपने थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा छोड़ना है 1.5 इंच। ये आपने जब टाइपिंग करनी है ना, उसका फॉर्मेट ऐसे सेट करना है कि इस जगह पे इतनी छोड़ना है, इस जगह पे इतना छोड़ना है। ये मैं अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको नेक्स्ट बता दूँगी। जी, मार्जिन्स हो गया। नेक्स्ट आपका है पेज नंबरिंग। आपने नंबरिंग कैसे देनी है?
बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से अब फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो गई है। पेज नंबर शुड बी ऑन राइट बॉटम ऑफ एवरी पेज। हर पेज के राइट बॉटम साइड, राइट बॉटम क्या बना जी, ऐसे पेज है तो उसका इस जगह पे राइट साइड है ना, ये राइट बॉटम, यहाँ पे पेज नंबर आपने लिखना है। ऐसा ना हो आप यहाँ पे सेंटर में लिख रहे हो या ऊपर लिख रहे हो या इधर लिख रहे हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ पेज नंबर। आपको पता ना पेज नंबर हर पेज पे होता है, तो आपने इधर राइट बॉटम में पेज नंबर पेस्ट करना है ऑफ एवरी पेज। टाइटल पेज शैल नॉट बी नंबर्ड। टाइटल पेज जो है ना, जो सबसे पहला पेज, अब मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहला पेज जो था टाइटल पेज, उसको आपने नंबर नहीं करना। ये पेज देख रहे हैं टाइटल पेज, इसको आपने नंबर नहीं लगाना। और फिर जो ये वाला होगा नेक्स्ट पेज, इसको आप दूसरे नंबर से शुरू करेंगे। इस होगा इसका पहला पेज, लेकिन इस पर नंबर लगाना नहीं है। इसका दूसरा नंबर होगा, इसका तीसरा नंबर, चौथा, ऐसे पेज होंगे जी। टाइटल पेज शैल नॉट बी नंबर्ड। प्रिलिमिनरी पेजेस, अभी जो स्टार्ट के पेजेस थे ये वाले, ये मैंने आपको बताया था ना, स्टार्ट के पेजेस ये सारे हैं। कहाँ तक ये जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट से पहले तक, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जहाँ पे शुरू होगा ना, चैप्टर नंबर 1 से पीछे पेज एब्स्ट्रैक्ट का होता है। एब्स्ट्रैक्ट से बैक साइड तक आपके सारे प्रिलिमिनरी पेजेस हैं। इनके बारे में क्या कहा जा रहा है? नंबर्ड इन लोअर केस रोमन न्यूमेरिकल्स। ये आपको पता है इस तरह के होते हैं। इसको हम 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, इसको 4 एंड सो ऑन। इस ज़ुबान में रोमन न्यूमेरिकल्स आपने लोअर केस आपने इस तरह से इसकी नंबरिंग पेज की करनी है, ठीक है। 1 आपको पता है ना टाइटल पेज के, वो एक्सक्लूड कर देना, 2 से स्टार्ट करना, और इस तरह से रोमन में। रिसर्च रिपोर्ट थीसिस के क्या नंबर देने हैं, यानी कि प्रिलिमिनरी पेजेस के तो आपने दे दिए रोमन के, रिसर्च रिपोर्ट के और जो उसके बाद लास्ट पेजेस होंगे उनको आपने कौन सी नंबरिंग देनी है? उनको आपने 1 से 100 तक ऐसे ही तरतीब से नंबर दे देनी है। क्लियर? टेक्स्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? टेक्स्ट का फॉर्मेट आपका टाइम्स न्यू रोमन, ये जब आप कर लेंगे, बेशक आप टाइप कर चुके हैं, आपने टाइम्स न्यू रोमन ऊपर से जाके पूरे के पूरे थीसिस को कर देना है। अब जो चैप्टर नंबर होगा, चैप्टर का नंबर आपने, जैसे चैप्टर नंबर 1 आपने लिखा है, उसका क्या फॉर्मेट है? मेन हेडिंग जो होगी, यानी कि चैप्टर की जो हेडिंग होगी, इंट्रोडक्शन है या दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, उसकी क्या हेडिंग होगी? सब हेडिंग, यानी कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपने जो हेडिंग दी होगी उसका क्या फॉर्मेट होगा? टेक्स्ट जो आपने अंदर लिखा है उसका क्या फॉर्मेट? फुट नोट पास होगा ना, नीचे यहाँ पे आप कुछ मेंशन करते हैं, ऊपर जो उस पेज पे कोई जिक्र आ जाए ना, तो नीचे थोड़ा सा ना हल्का सा उसका मेंशन करते हैं, उसको फुट नोट कहते हैं। फुट नोट का क्या होगा? टेबल एंड फिगर्स का क्या फॉर्मेट होगा जी। चैप्टर नंबर 1 जिस तरह आपने लिखा है उसका क्या फॉर्मेट होगा? वो राइट साइड पे होगा, यानी कि अगर आपने यहाँ पे ऊपर चैप्टर नंबर 1 लिखा ना, तो सेंटर में नहीं लिख देना। ये स्टूडेंट्स ने करते हैं ऐसे, वो सेंटर में लिख देते हैं। नहीं, यूओजी एपीए स्टाइल में कहा गया है यूओजी में कि आपने यहाँ पे राइट साइड पे लिखना ऊपर ही है, लेकिन राइट साइड पे चैप्टर नंबर आपने राइट साइड पे लिखना, राइट जस्टिफाइड होना चाहिए, बिल्कुल राइट पे। कैप्स लॉक ऑन उसका होना चाहिए कि सब उसमें जो भी इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 लिख रहे हैं आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फॉन्ट साइज उसका 16 होना चाहिए, 16। बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड ऑन है। अंडरलाइंड ऑन, अंडरलाइन करना है उसको आपने चैप्टर नंबर 1 को। स्पेस तो उसमें होगी नहीं क्योंकि आपका वो एक ही वर्ड है। मेन हेडिंग यानी कि आपने इंट्रोडक्शन का वर्ड लिखा है, इंट्रोडक्शन, ये बिल्कुल सेंटर में होगा, यानी कि चैप्टर नंबर 1 इधर होगा, फिर इंट्रोडक्शन सेंटर में होगा, ठीक है। सेंटर जस्टिफाइड। कैप्स लॉक ऑन, यानी कि सब कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। 14 उसका साइज होगा, फॉन्ट साइज। बोल्ड होगा ऑन, और अंडरलाइन उसमें नहीं आपने करना, और विदाउट नंबर उसमें आपको नंबर नहीं देना, यानी कि इंट्रोडक्शन लिखा तो साथ नंबर 1 ना लिख देना। स्पेस 1.5 स्पेस, क्या आपने अगर लिखना ना कोई जिसमें दो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, 2 लफ्ज़ों को मिलके एक चैप्टर का नाम बनाया गया है, तो उसके दरमियान आपने जो स्पेस देनी है ना, वो 1.5 की स्पेस देनी है, ठीक है। उसके बाद आगे सब हेडिंग लेफ्ट, सब हेडिंग आपकी लेफ्ट हो जाएगी कि आपने जो सब हेडिंग देनी है मजीद ना, वो लेफ्ट साइड पे देनी है। चैप्टर नंबर इधर राइट पे सेंटर में आपका आ जाएगा चैप्टर का नाम, इंट्रोडक्शन, और इस साइड पे उसकी सब हेडिंग आ जाएगी।
लेफ्ट साइड पे 14 उसका साइज होगा, ऑन होगा, उसकी स्पेसिंग है और 1.5 है। टेक्स्ट, टेक्स्ट का आपने क्या करना है, सेंटर में होगा, बिल्कुल सेंटर में, यानी कि ना इधर इस साइड पे ना इस साइड पे, बिल्कुल दरमियान में सीधा होगा। लेफ्ट सेंटर में होगा, 12 उसका साइज़ है, स्पेसिंग उसकी 2 है। फुट नोट 10, उसमें 10 साइज़ कर देना है। फुट नोट जो नीचे यहाँ पे कुछ मेंशन होगा ना वो 10, वो ज़रूरी नहीं हर पेज के नीचे या हो ना भी हो आपके रिसर्च रिपोर्ट में। फुट नोट 10 का होगा 1.5 की इसकी होगी। टेबल एंड फिगर्स वो उसमें भी 1.5 स्पेसिंग के साथ आपने करना है। अब मैं टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि टेक्स्ट फुली जस्टिफाइड होगा कि बिल्कुल सेंटर में होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ शुड नॉट बी इंडेंटेड, यानी कि आपको पता ना कि पैराग्राफ लिखा होता है तो पहली लाइन जो पैराग्राफ की होती है वो थोड़ा सा ऐसे आगे करके लिखा होता है, यानी कि थोड़ा सा स्पेस दे के टैब करके, तो यहाँ से जुमला शुरू होता है, फिर आगे यहाँ से शुरू होता है, यानी कि पहला जुमला थोड़ा सा आगे करके वो शुरू करते हैं और फिर यहाँ से, ऐसा होता है ना बुक्स में आप देखते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा आपने नहीं करना इस कह रहे हैं फॉर्मेट में। ये आपकी सारी फॉर्मेटिंग हो गई। अब लास्ट पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने लगी हूँ रिलेटेड टू कि आपने जो बाहर के आउटसाइड इनसाइड मींस के प्रिलिमिनरी पेजेस जो आपने करने हैं वो कैसे किस फॉर्मेट के साथ होंगे। जी, बोल्ड जो आउटसाइड बाइंडिंग का होगा, बोल्ड टाइटल पेज आपने बोल्ड करना है, ये सारा का सारा पेज बोल्ड होगा, यानी कि आपने बोल्ड ऑन कर देना है। सेंटर में आपने लिखना है टाइटल, अभी जो ग्रीन शो कर रहे हैं ना ये आपने लिखने हैं, ठीक है। अब ये जो कह लें मैंने कि हाईलाइट एरिया किया है ऑरेंज में, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको जस्ट फॉलो करना है, ग्रीन लिखना है और इसको फॉलो करना है। अब ये सेंटर में आपने टाइटल लिखना है, अपना टाइटल पूरा यहाँ पे लिखना है। लिखना कैसे है, सिंगल स्पेस्ड, नो स्पेस बिटवीन द लाइंस, लाइंस के दरमियान भी स्पेस नहीं होनी चाहिए और वर्ड्स के दरमियान भी सिंगल स्पेस होनी चाहिए। फॉन्ट 18 आपने कर देना है, यानी कि फॉन्ट बड़ा कर देना है, कैप्स लॉक ऑन कर देना है, यहाँ पे पूरा टाइटल ऐसे लिखना है, ये लाइन लगानी है। बाय लिखना है, बाय कैसे लिखना है, फॉन्ट 16, फर्स्ट लेटर अपर केस, पहला लेटर बड़ा बाकी बड़े नहीं। फिर आपने यहाँ पे ऑथर का नाम लिखना है, आपके क्योंकि 4 रिसर्च रिपोर्ट में 4 लोग मिल के काम कर रहे हैं तो चारों के नाम यहाँ पे आ जाएंगे, ऑल कैप्स, सब कैपिटल लेटर में, फॉन्ट 18। यहाँ पे आपने लिखना है BSc BA स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स, ये लिखना है आपने। इसका फॉन्ट 16, फर्स्ट लेटर अपर केस के, सिर्फ पहला लेटर बड़ा होगा, सब बड़े नहीं होंगे। यहाँ पे यूजी का लोगो, यानी कि यूजी मगसार कैंपस का लोगो इधर आएगा, ऊपर नहीं जाना, यहाँ पे आएगा। ये तरीका है यूजी के पेज पे थीसिस टाइप करने का। क्लियर। डिपार्टमेंट, फिर एक लाइन लगानी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स लिखना है, कैसे लिखना है, फॉन्ट 6 साइज 16 फर्स्ट लेटर अपर केस, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात लिखना है, मगसार कैंपस लिखना है, फॉन्ट 18 फर्स्ट लेटर अपर केस। सेशन आपने ये लिखना है, आपका ये सेशन था 2019 to 21, फॉन्ट इसका 18 होना चाहिए और ये बोल्ड होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, जितना भी ग्रीन हाईलाइटेड एरिया है ये आपने खुद से लिखना है और ऑरेंज को फॉलो करना है। ये आपका आउटसाइड बाइंडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं इनसाइड बाइंडिंग आपको बता रही हूँ कि उसका आपने ऐसे लिखना है, टाइटल लिखना है, यहाँ पे इसका ये तरीका है, सिंगल स्पेस, नो स्पेस बिटवीन द लाइंस, फाइंड फॉन्ट 18 कैप्स लॉक, ठीक है, 18 इसका होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए, ये लाइन लगानी है और फिर ये वर्डिंग यहाँ पे आपने लिखनी है। A research report थीसिस होता है या रिसर्च रिपोर्ट, a research report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of degree of, किसकी डिग्री लेने के लिए, बैचलर इन साइंस या आर्ट्स, जो भी आपका होगा आप लिख लें। इसका फॉन्ट 16 होना चाहिए, इनका वर्ड लिखना है आपने, स्टैटिस्टिक्स लिखना है, बाय लिखना है, ऑथर नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है। आप रोल नंबर बेशक मेंशन ना करें क्योंकि आपके ऑथर नेम ही 4 आ जाएंगे और आपके रोल नंबर ऐसा कॉलेज के रोल नंबर्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इन सब के साथ फॉन्ट लिखे हुए हैं, 16 16 16 16, ऑल कैप्स, फॉन्ट 18, फॉन्ट 18 फर्स्ट लेटर केस अपर, फॉन्ट 16, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात मगसार कैंपस, फॉन्ट 18, सेशन 2019 to 21 16 फॉन्ट। ये सारा प्रोसीजर है, ये आपने एज इट इज़ इनसाइड बाइंडिंग के लिए देना है। जी, नेक्स्ट आपका आ गया है, मैं
तरतीब से आपको जो पेजेस थे आपके उनके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं कि जो आपके ये पेजेस थे प्रिलिमिनरी, ये कैसे लिखने हैं, इनमें क्या लिखना है। टाइटल पेज हो गया। एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखना है। एक्नॉलेजमेंट आपने यहाँ पे सब कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। ये देख रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट कैपिटल लेटर में लिखना है। फॉन्ट उसका 14 होना चाहिए, ऑल कैप्स। इसमें लिखना क्या है, द हेल्प गाइडेंस एंड sponsorship of the mentors, teachers, colleagues, relatives for the conduct of research and composition of thesis, या आपका research report है, may be an acknowledgement by the author, ये acknowledge करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑथर का नेम होगा यहाँ पे करके, ठीक है, ऑथर नेम, और साथ उसके सिग्नेचर्स होंगे इस जगह पे। ये हो गया पेज नंबर 2। अब देखें इसके साथ एक्नॉलेजमेंट के साथ 2 पेज लिखा है, क्योंकि आपको पता है 1 उसका टाइटल का था जो कि मेंशन नहीं करना। 3rd पेज पे डेडिकेशन, डेडिकेशन आपने कैप्स लॉक में लिखना है 14 फॉन्ट के साथ, ठीक है। और ये आपने डेडिकेट करना कि मैं अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर रही हूँ, या आपकी अपनी चॉइस है जी। डेडिकेशन के बाद 3rd के बाद 4th डिक्लेरेशन, क्या मैंने डिक्लेयर क्या करना है, ये भी कैपिटल लेटर में लिखना है 14 कैप्स फॉन्ट के साथ। इसमें लिखना क्या है, आई ऑथर नेम, यहाँ पे ऑथर का नाम होगा, एंड फादर नेम, रोल नंबर दिस वन, स्टूडेंट ऑफ BSc BA स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पाकिस्तान, हियर बाय solemnly declare that the data quoted in this thesis report titled complete title is based on my original work and has not yet been submitted or published elsewhere. I also solemnly declare that, यानी डिक्लेयर इसमें आपने कंप्लाई करना है कि ये मैंने खुद काम किया है और कहीं पे पब्लिश नहीं हुआ, मैंने कोई इसकी डिग्री नहीं ली। डिक्लेयर दैट द एंटायर रिपोर्ट इज़ फ्री ऑफ प्लेजरिज्म, कि आपने किसी का काम चोरी नहीं किया, आपने अपना खुद लिखा है। एंड आई शैल नॉट यूज़ दिस रिपोर्ट फॉर ऑब्टेनिंग एनी अदर डिग्री फ्रॉम दिस आर एनी अदर यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूट। और इधर आथर ने अपना नाम लिखना है, आपने अपना नाम इस जगह पे लिखना है लेफ़्ट साइड पे, और इधर से आप अपने सिग्नेचर करनी है। क्लियर। लास्ट टॉपिक, लास्ट पेज में आपको गाइड कर दूँ, रिसर्च कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये 5वां इसका नंबर होगा। ये भी आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, फॉन्ट 14 ऑल कैप्स। लिखना क्या है, इट इज़ वेरीफाइड दैट दिस रिपोर्ट टाइटल ABC बाय ऑथर नेम एंड फादर नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट्स ऑफ बैचलर ऑफ साइंस आर्ट्स in statistics department of statistics, University of Gujarat Pakistan, contains sufficient material required for the award of above said degree। यानी कि यहाँ पे सुपरवाइजर का नाम आएगा, ठीक है। बैक साइड पिछले में डिक्लेयर में आपका नाम आएगा जिसने किया है, लिखा है काम, और यहाँ पे सुपरवाइजर का नाम आएगा। फिर साथ उसका आएगा कि सुपरवाइजर का नाम, उसका उसकी किस पोस्ट पे है, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, मगजाक कैंपस, और यहाँ पे उसके साथ सिग्नेचर हो जाएंगे। क्लियर। ये क्लास आपका 5वां पेज होगा, 5 पेज नंबर 5 जी। 6 पेज आपका क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स का। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आपने जो लिखना है ना, वो बैक पेजेस का नहीं मेंशन करना, ठीक है। आपने शुरू ही टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद का करना है। कि आप ये देखें, इसमें टाइटल पेज, एक्नॉलेजमेंट, डेडिकेशन, इन सब का जिक्र नहीं करना टेबल ऑफ कंटेंट्स में, इसमें, ठीक है। इसमें इसका भी जिक्र नहीं करना कि ये किस पेज पे है टेबल ऑफ कंटेंट, ये तो हो गया ना। इस आगे वाले पेजेस का जिक्र करना, यानी कि इसका जिक्र करेंगे, इसका करेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट से शुरू हो जाएंगे। क्लियर। टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ से हम जिक्र करना शुरू करेंगे जी। लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर, ये पेज नंबर इस पे, एब्स्ट्रैक्ट पेज नंबर 1 पे, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट से पेज नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पेज नंबर 2 पे, फिर ये वाला रिसर्च ऑब्जेक्टिव पेज नंबर 5 पे, यानी कि हेडिंग्स जितनी भी होंगी वो हम मेंशन करेंगे कि इस पेज पे हैं और ऐसे ऐसे हैं, और ये यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसमें कुछ पूछना हुआ तो आप मेरे से ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। आई होप कि आपको इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी रिसर्च लिखने में, करने में, और आपकी रिसर्च रिपोर्ट इजीली आप कंडक्ट कर सकेंगे। वेल, बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्दर योर वर्क,
एंड कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।